हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सेक्शन 80D। 80D की डिडक्शन भी एक एसएससी को मिल जाएगी। ठीक है, किसको मिलेगी, कितनी मिलेगी, इसको हम डिस्कस करेंगे। 80D में क्या कंसेप्ट है, ठीक है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, आपको पता है कि यदि मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, मेडिकल मतलब कोई बीमार हो जाता है, उससे रिलेटेड हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं और उसके लिए हम क्या देते हैं, प्रीमियम देते हैं। जो प्रीमियम देते हैं उसकी डिडक्शन हमें मिल जाती है अंडर सेक्शन 80D। मेडिकल इंश्योरेंस आपको पता है ले लिए, और हम साल का क्या देते हैं, प्रीमियम दे देते हैं। जितना प्रीमियम देते हैं उतनी डिडक्शन हमें सेक्शन 80D के अंदर क्या में होती है, मिल जाती है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में कर लेते हैं। द एसएससी रिगार्डिंग अमाउंट स्पेंट बाय द अमाउंट मेडिकल इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क ऑफ एनी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए लेते हैं ना, तो इस स्कीम में जो हमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D के अंदर मिल जाती है। हु कैन क्लेम डिडक्शन, किसको मिलती है डिडक्शन? ये दोनों को मिलती है, इंडिविजुअल को भी मिलती है, इंडिविजुअल फैमिली दोनों को मिलती है। यदि इंडिविजुअल है, चाहे वो रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है या फॉरेन सिटीजन है, सभी को मिलती है। यानी है रिस्ट्रिक्शन कि वो रेजिडेंट ही होना चाहिए। हिंदू इंडिविजुअल फैमिली में भी चाहे वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, तो ये वाली फैसिलिटी सभी को ही मिलती है। ठीक है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल वो किसके लिए, किसके होता है ना कि ये हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, किसके नाम पर ले सकता है ना। जैसे कि बोल अपने एसएससी क्या कर सकता है, अपने नाम पर भी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है ना। अपने स्पाउस के नाम पर भी ले सकता है, अपने पेरेंट्स यदि वेदर वो उस पर डिपेंड है या नहीं है, भी अब पेरेंट्स के नाम पर भी मेडिकल इंश्योरेंस ले सकता है। अपने डिपेंडेंट चाइल्ड, कोई बच्चा है जो उस पर डिपेंड है, उसके नाम पर भी वो क्या कर सकता है, इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है। ले ली, और जो भी प्रीमियम देता है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80D। होता है ना कि ऐसा नहीं है कि एसएससी अपने नाम पर ही मेडिकल इंश्योरेंस लेगा, वो किसी के नाम पर भी ले सकता है, पेरेंट्स के नाम पर भी ले सकता है, स्पाउस के, अपने लिए भी ले सकता है, डिपेंडेंट बच्चे के लिए भी ले सकता है। ठीक है, मिनिमम उसको जो इंश्योर्ड है ना। नेक्स्ट है हमारा पेमेंट ऑफ प्रीमियम, नहीं सम एश्योर्ड, कितने इंश्योरेंस जो लेनी है वो कितने रुपए वाली लेनी है उसने मिनिमम। मेडिकल इंश्योरेंस जो ले रहा है ना, सम एश्योर्ड कितने हैं, तो मिनिमम 50,000 होना चाहिए, और 50,000 मल्टीपल ऑफ 25,000 अप टू 5 लाख तक। मतलब कि उसने जो भी स्कीम ली हुई है ना, अपनी मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम जो भी ली हुई है, वो कितने रुपए तक की होनी चाहिए, मिनिमम 50,000 तक की होनी चाहिए, और वो उसको मल्टीप्लाई कर सकता है 25,000 के हिसाब से, और मैक्सिमम वो स्कीम कितने की होनी चाहिए, 5 लाख तक के लिए ले सकता है। ठीक है, ठीक है, मिनिमम मतलब कि सम एश्योर्ड मिनिमम 50,000, इंक्रीज्ड इन द मल्टीपल ऑफ 25,000 अप टू 5 लाख। मतलब कि ये स्कीम का इतने की स्कीम उसने लेनी होनी चाहिए। पेमेंट ऑफ प्रीमियम शैल बी मेड आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम, तभी वो डिडक्शन लेगा। यदि उसने ये पेमेंट किस में से की हुई है, जिस इनकम पर उसको टैक्स लगना था, उस ठीक है टैक्स ना लगे तो उस इनकम को उसने इस स्कीम में लगा दिया, तभी उसको ये वाली डिडक्शन मिलेगी। और नेचर ऑफ द पेमेंट, कैसी नेचर होनी चाहिए पेमेंट की, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम देगा। ठीक है, मेडिकल प्रीमियम पेड अंडर मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर इंश्योरर अप्रूव्ड बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, पेमेंट मेड ऑन द अकाउंट ऑफ हेल्थ चेकअप, है ना। ये मतलब कि ये वाली स्कीम्स जो मैंने पढ़ी कि यहाँ पर वो प्रीमियम देता होना चाहिए। ठीक है, कितना अमाउंट मिलेगा उसको, अमाउंट ऑफ डिडक्शन। ठीक है, मतलब ये मैक्सिमम 25,000 है इंडिविजुअल के लिए, जैसे अपने लिए ले लेता है, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए लेता है, तो उसको रिडक्शन कितनी मिलेगी, 25,000 रुपये तक मिलेगी। ठीक है, और यदि उसने अपने पेरेंट्स के लिए ली है, तो पेरेंट्स यदि सीनियर सिटीजन में आते हैं, सीनियर सिटीजन का मतलब क्या है, यदि पेरेंट्स की एज 60 ईयर से अब है, तब प्रीमियम का अमाउंट की डिडक्शन कितनी मिलेगी, 50,000 रुपये तक मिलेगी, 50,000 रुपये तक मिलेगी। ठीक है, और हिंदू डिवाइडेड फैमिली के केस में, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में यदि मेंबर के नाम पर भी ये इंश्योरेंस प्रीमियम कितनी मिलेगी, 25,000। यदि उसमें से कोई सीनियर सिटीजन है तो ये अमाउंट डबल हो जाता है, बस यही है। अंडर सेक्शन 80D में यदि आपसे पूछा अंडर सेक्शन 80D में कितनी डिडक्शन मिलेगी, 25,000। फॉर द सीनियर सिटीजन कितनी मिलेगी, 50,000 मिलेगी, बस यही है। ठीक है, और
और सीनियर सिटीजन का मतलब क्या है, 60 साल, है ना। ये कब से लागू हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 2011 से 12 तक हुआ है। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।